Hello student, this is Sana Aftab, Assistant Professor of Buddha Institute of Pharmacy, GIDA Gorakhpur, Department of Pharmacognosy, B Pharm 4th semester Pharmacognosy subject. Now we discuss about adulteration. Here we discuss about adulteration, definition of adulteration, what is adulteration. जैसे कि बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट है, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग एंड द लेफ्ट पार्ट इज एडल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स. तो यहाँ हम एडल्ट्रेशन के बारे में देखते हैं कि एडल्ट्रेशन होता क्या है. So here is a definition of adulteration. Adulteration is the practice of substituting original crude drug partially or whole with other similar looking substances, but the latter it is either free from or inferior in chemical and therapeutic properties. डेफिनेशन की बात करते हैं कि एडल्ट्रेशन होता क्या है. एडल्ट्रेशन एक प्रैक्टिस है, एडल्ट करना, उस चीज़ को मिक्स करना, उस चीज़ की क्वालिटी को रिड्यूस करना. तो एडल्ट्रेशन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग, ऐड ऑन करना ओरिजिनल क्रूड ड्रग को किससे, होल, आइदर वो होली उस पूरे होल सब्सटेंस को एडल्ट करना या पार्शियली एडल्ट करना. तो इसको एडल्ट्रेशन कहते हैं. एडल्ट्रेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स पार्शियली और होली विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस. मतलब एडल्ट्रेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें सब्सटीट्यूट किया जाता है, ऐड किया जाता है सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस से, आइदर होली मतलब पूरी तरह से उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, या पार्शियली हाफ हाफ रेट में उसको मिक्स कर दिया जाता है. तो इस प्रोसेस को एडल्ट्रेशन कहते हैं. बट द लेटर इट इज़ आइदर फ्री फ्रॉम और इन्फेरियर इन केमिकल एंड थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़. मतलब उसके बाद एडल्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है कि उसकी थेराप्यूटिक इफ़िकेसी जो होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो चेंजेस होते हैं, क्योंकि उसमें जो सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस हैं तो उनकी थेराप्यूटिक इफ़िकेसी तो सेम होने से रही, तो इसीलिए दोनों की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाएंगे. तो एडल्ट्रेशन एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसेस है जिसमें सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस के साथ ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए. ये डेफिनेशन है एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ एडल्ट्रेट मिलती हैं. चाय पत्ती एडल्ट्रेशन की हुई मिलती है, रेड मिर्च पाउडर जो रहती हैं, रेड चिलीज पाउडर, वो एडल्ट्रेट रहते हैं, टर्मरिक पाउडर एडल्ट्रेट रहते हैं. तो एडल्ट्रेशन कैसे होता है, उनमें एडल्ट्रेशन कैसे मिक्स करेंगे. चावल में एडल्ट्रेशन आते हैं, चीनी में एडल्ट्रेशन आते हैं. तो एडल्ट्रेशन का प्रोसेस क्यों हो रहा है? एडल्ट्रेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अमाउंट को बढ़ा देने का और उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करने को और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए एडल्ट्रेशन प्रोसेस मेनली फोकस इसीलिए किया जाता है कि प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया जाए कम अमाउंट में, उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करके. तो ये एडल्ट्रेशन प्रोसेस है. तो एडल्ट्रेशन प्रोसेस के एग्जांपल हो गए जैसे टर्मरिक, रेड चिली पाउडर्स, चाय पत्ती, चावल. तो रेड चिली पाउडर्स को क्या करते हैं कि ब्रिक से जो ईंट होती है, ईंट के चूर को मिला देते हैं. दोनों की कलर क्या होती है कि रेड चिली पाउडर का भी कलर होता है रेड और ब्रिक का भी होता है रेड. तो इन दोनों को मिक्सअप कर देंगे, क्वालिटी सिमिलर लुकिंग है, उसका अमाउंट बढ़ गया. जैसे 50 ग्राम लाल मिर्च पाउडर है तो उसमें 50 ग्राम अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट को कम करके 30 ग्राम करके 20 ग्राम उसमें एडल्ट्रेट मिला दिए, मिक्स कर दिए. तो ये एडल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया. लेकिन इसकी जो थेराप्यूटिक इफ़िकेसी है पूरे 50 ग्राम की, वो एक्चुअल में जो 50 ग्राम की थेराप्यूटिक इफ़िकेसी होगी उसके साथ सेम नहीं होगी, क्योंकि ये इसमें एडल्ट्रेशन प्रोसेस मिक्सअप हो गया. इसमें ब्रिक का सैंड मिक्सअप हो गया, ब्रिक का जो भी डस्ट पार्टिकल्स है इसमें मिक्सअप हो गया, तो इसमें थेराप्यूटिक इफ़िकेसी डिफरेंस हो जाएगी. ये एडल्ट्रेशन का एक प्रोसेस है. वैसे ही सिमिलरली क्या करेंगे कि टर्मरिक, जो हल्दी पाउडर होते हैं, हल्दी पाउडर में कलर मिलाए जाते हैं, उसको रिड्यूस किया जाता है. या फिर स्टार्च आता है, स्टार्च को क्या करते हैं कि कलर उसमें मिक्स करके, उसका येलो कलर मिक्स करके उसको ऐड करते हैं, चॉक पाउडर ऐड करते हैं. तो ये एडल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया टर्मरिक के लिए. तो इसमें क्वालिटी जब चेक करेंगे, क्वालिटी पैरामीटर्स का चेक करेंगे, प्योरिटी चेक करेंगे टर्मरिक का या रेड चिली पाउडर का, तो थेराप्यूटिक इफ़िकेसी
कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्योरिटी कम है। जितना प्योर सब्सटेंस रहेगा उतना थेराप्यूटिक इफिकेसी बढ़ती जाएगी। तो इसमें थेराप्यूटिक इफिकेसी रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि एडल्ट्रेशन प्रोसेस इसमें मिक्सअप हो गया। तो सिंपली मतलब क्या होता है कि एडल्ट्रेशन का क्या मतलब है? एडल्ट्रेशन मतलब एक प्रोसेस का होना जिसमें कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको मिक्स कर देना इन्फीरियर सब्सटेंस से, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस से, और उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी को रिड्यूस कर देना। तो ये डेफिनेशन है एडल्ट्रेशन का। नेक्स्ट कैसे डिफाइन करेंगे? एडल्ट्रेशन इज द सिंपल वर्ड विच इज़ द डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल्स। एडल्ट्रेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिंपल वर्ड है एडल्ट्रेशन, मतलब होता है डिबेसमेंट, जो बेस है उसका उसको चेंज कर देना, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको चेंज कर देना, उसके बेसमेंट को चेंज कर देना। इस प्रोसेस को एडल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जैसे एडल्ट्रेशन का फर्स्ट डेफिनेशन क्या था कि कोई भी सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देना, उसकी क्वालिटी सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस के साथ मिक्सअप हो गई लेकिन उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी डिफरेंट हो गई। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन था। सेकंड डेफिनेशन, एडल्ट्रेशन इन सिंपल वर्ड्स इज़ द डीबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल्स। आर्टिकल के डीबेसमेंट होने को, उस आर्टिकल का जो मेन बेस है उसी चीज़ को चेंज कर देना। जैसे थेरेप्यूटिक इफिकेसी क्या है? टर्मरिक का कलर प्रोड्यूस करता है, अब उसमें एडल्ट्रेट मिला दिए, कोई चीज़ मिक्सअप कर दिए तो वो कलर इन्हांस नहीं करेगा, कलर उसका कम ही रहेगा। तो ये डिबेसमेंट हो गया। ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देना, उसको उस प्रोसेस को एडल्ट्रेशन कहते हैं। या एडल्ट्रेशन को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एडल्ट्रेशन इज ब्रॉडली डिफाइंड एज एडमिक्सचर और सब्सटीट्यूशन ऑफ ओरिजिनल और जेन्युइन आर्टिकल्स ड्रग विथ इन्फीरियर, डिफेक्टिव और अदर यूजलेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस। मतलब कि एडल्ट्रेशन को ब्रॉडली इस तरह से डिफाइन किया गया है कि कोई भी चीज़ मिक्सचर करना, सब्सटीट्यूट करना, उसकी जगह पे उसको प्लेस करना, ओरिजिनल सब्सटेंस की जगह, किसी भी ओरिजिनल सब्सटेंस की जगह उस चीज़ को मिक्स कर देना सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस से, या इन्फीरियर मतलब उसकी क्वालिटी कम है उस सब्सटेंस से, या डिफेक्टिव जो डिफेक्टिव है उस सब्सटेंस से, या यूजलेस जिसका यूज़ नहीं है उस चीज़ को भी ऐड कर देना, या हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड कर देना। इस प्रोसेस को एडल्ट्रेशन बोलते हैं। अदर ब्रॉडली स्पेक्ट्रम की बात की जाए, ब्रॉडली डेफिनेशन की बात की जाए, तो एडल्ट्रेशन को ऐसे डिफाइन किया गया है कि किसी चीज़ का मिक्सचर ऐड होना, किसी भी चीज़ को ऐड करना, चाहे वो इन्फीरियर हो मतलब उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो, डिफेक्टिव सब्सटेंस हो, या यूजलेस सब्सटेंस हो, या हार्मफुल सब्सटेंस हो, उस चीज़ को ऐड करना किसी भी ओरिजिनल सब्सटेंस में, उस प्रोसेस को एडल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल था टर्मरिक का, रेड चिली पाउडर का। तो टर्मरिक में क्या कर रहे हैं? स्टार्च से मिक्सअप कर रहे हैं, तो स्टार्च की कोई प्रॉपर्टीज़ उसमें नहीं होती, यूजलेस है कि उसका ऐड होना सिर्फ अमाउंट को बढ़ा रहा है, कोई थेरेप्यूटिक एफिकेसी स्टार्च उसमें नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऐड किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ है इन्फीरियर की तरह यूज़ हो रही है या यूज़लेस की तरह यूज़ हो रही है। अब जैसे क्लोव्स होते हैं, क्लोव्स का एग्जांपल ले ली, क्लोव बड होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो लौंग कहलाता है। लौंग में क्या करते हैं कि लौंग के बड्स को, ऊपर वाले पार्ट को तोड़ दिया जाता है, नीचे वाले स्टॉक को तोड़ दिया जाता है। अब ये जो डिफेक्टिव है, मेन होता है कि दोनों स्टॉक और बड्स दोनों स्टॉक में ज़्यादा पाया जाता है इथेनॉल, जो ऑयल कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है, और बड्स में कम पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टॉक को रिमूव कर दिया जाता है, बड्स को रिमूव कर दिया जाता है, फिर उसको ऐड किया जाता है किसी और पार्टिकल्स में, या क्लोव ही में। क्लोव में स्टॉक को हटा दिया जाता है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को रख दिया जाता है, या किसी चीज़ में नीचे वाली स्टॉक को ऐड किया जाता है। तो ये हो गया डिफेक्टिव सब्सटेंस, ये टूट गया। वो जो प्रॉपर चीज़ था, प्योर चीज़ था, उस चीज़ को तोड़ के मिक्सअप कर दिया गया, डिफेक्टिव सब्सटेंस के साथ ऐड कर दिया गया। तो ये डिफेक्टिव की कैटेगरीज हो गई। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे रेड चिलीज़ हैं, रेड चिलीज़ में ब्रिक पाउडर को ऐड किया जाता है, तो ब्रिक पाउडर क्या करेगा? हार्म करेगा बॉडी को, हो सकता है कि इरिटेशन प्रोड्यूस करे, कहीं पर रैशेस कर दे, कुछ भी, ये हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करेगा। तो ये
ऐड हो रहा है एज अ हार्मफुल सब्सटेंस की तरह। अब बात करते हैं एडल्ट्रेंट की कि एडल्ट्रेंट होता क्या है। प्रोसेस समझ में आ गया कि एडल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। किसी भी चीज़ को मिक्स कर देना ओरिजिनल सब्सटेंस में, आइदर इन्फीरियर क्वालिटी या डिफेक्टिव क्वालिटी, यूजलेस क्वालिटी या हार्मफुल क्वालिटी के साथ उसको ऐड ऑन कर देना, ये एडल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाता है। या उसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि किसी भी चीज़ का डीबेसमेंट होना, किसी भी आर्टिकल ओरिजिनल आर्टिकल का डीबेसमेंट होना, उसके ओरिजिनल पोजीशन को, उसके ओरिजिनल बेस को चेंज कर देना, ये एडल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाता है। अब बात करते हैं एडल्ट्रेंट की कि एडल्ट्रेंट होते क्या हैं। द एडल्ट्रेंट मस्ट बी द सेम मटेरियल विच इन बोथ चीप एंड अवेलेबल इन फेयरली लार्ज अमाउंट। एडल्ट्रेंट मतलब जो चीज़ मिक्सअप की जा रही है, जैसे एक रेड चिलीज पाउडर है, उसमें एडल्ट्रेंट क्या हो रहा है, जो चीज़ मिक्सअप की जा रही है, जो ब्रिक पाउडर है वो काम कर रहा है एडल्ट्रेंट की तरह, तो उसको एडल्ट्रेंट कहते हैं। द एडल्ट्रेंट मस्ट बी सेम मटेरियल होना चाहिए, चीप होना चाहिए। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगा तो फिर क्या फ़ायदा मिलाने का, दोनों का कॉस्ट तो सेम पड़ेगा। क्या करते हैं कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किसी चीज़ को एडल्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ एडल्ट्रेंट की तरह यूज़ हो रहा है, उसका कॉस्ट है मिर्ची के पाउडर से ज़्यादा कॉस्ट है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ को मिक्स करने का, आपका तो लॉस हो जाएगा। इसीलिए एडल्ट्रेंट हमेशा चीप होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए फेयरली लार्ज अमाउंट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक ही नहीं है, स्टॉक नहीं रहेगा तो फिर कैसे किसी चीज़ को एडल्ट्रेट कर सकते हैं, किसी चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एडल्ट्रेंट क्या होना चाहिए, दो क्वालिटी होनी चाहिए एडल्ट्रेंट में, चीप होना चाहिए और फेयरली लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, स्टॉक में होना चाहिए। और एडल्ट्रेंट होते क्या है, जो चीज़ मिक्स की जा रही है ओरिजिनल सब्सटेंस में, उसको एडल्ट्रेंट कहते हैं। ये बात है एडल्ट्रेंट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन के, क्या क्या टाइप्स है एडल्ट्रेशन के। डेलिब्रेट होता है, इंटेंशनली होते हैं, जो जानबूझकर एडल्ट्रेशन किया जाता है, इंटेंशनली जिसका मकसद होता है किसी भी एडल्ट्रेशन प्रोसेस को करने का। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन, इनडेलिब्रेट जिसको बोलते हैं। डेलिब्रेट में होता है, डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन आर नॉर्मली कमर्शियली मेनली विद द इंटेंशन ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ प्रॉफिट। डेलिब्रेट में क्या करेंगे कि इसका मकसद होता है कि प्रॉफिट को इन्हांस करना, ये जानबूझ के एडल्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे रेड चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर मिला रहे हैं, जानबूझ के, जानते हैं कि इसका कोई यूज़ नहीं, ये हार्मफुल ही है, लेकिन उसके प्रॉफिट को, उसके अमाउंट को, क्वांटिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और प्रॉफिट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये मकसद ही होता है डेलिब्रेट का, जानबूझ के करना प्रॉफिट को इन्हांसमेंट के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट है डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन, जिसको इंटेंशनल एडल्ट्रेशन भी कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है एक्सीडेंटल, जो कि एक्सीडेंटली एडल्ट्रेशन हो गया, जानबूझकर नहीं हुआ, वो कोई भी लापरवाही की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से उसमें एडल्ट्रेट हो गया, एयर की वजह से हो गया या हाथ से छूट जाने की वजह से हुआ, वो एक्सीडेंटली एडल्ट्रेशन जो हो रहा है, तो उसको एक्सीडेंटली एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो फर्स्ट है डेलिब्रेट, जो जानबूझ के हो रहा है प्रॉफिट को इन्हांसमेंट करने के लिए, और एक्सीडेंटल जो हो रहा है वो जानबूझ के नहीं हो रहा है और वो बाय एयर के थ्रू हो जा रहा है, या हाथ से गिरने की वजह से हो जा रहा है, या फिर कोई चीज़ छूट जाने की वजह से हो रहा है। तो उसका मकसद जानबूझ के करने का नहीं है। तो जानबूझ के नहीं करने का रहेगा तो इसमें कोई भी रोल, प्रॉफिट का रोल नहीं होगा कि इसमें इन्हांसमेंट करना होगा प्रॉफिट को। जैसे कि डेलिब्रेट में इन्हांसमेंट करना था प्रॉफिट को लेकर, प्रॉफिट के लिए डेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल में प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं। तो ये दो डिफरेंस है डेलिब्रेट और एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन का।
अब नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करते हैं रीजंस फॉर एडल्ट्रेशन, क्या कारण है एडल्ट्रेशन करने के। टाइप्स जैसे पता चल गया, डेलिब्रेट हैं, एक्सीडेंटल हैं, वैसे ही रीज़न क्या है एडल्ट्रेशन करने का कारण क्या है। स्कार्सिटी ऑफ ड्रग्स, द हाई प्राइस ऑफ द ड्रग्स इन द मार्केट, एग्जाम्पल क्लोव, सिनामन, कार्डामोम। इट इज़ वेरी कॉमन विद द कॉन्ट्राबॉन्ड ड्रग्स, जैसे ओपियम एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट रीज़न है स्कार्सिटी ऑफ ड्रग, कि स्कार्सिटी ना हो, जो भी ड्रग जो अवेलेबल हैं उनकी कमी ना हो, उसके लिए एडल्ट्रेशन कराया जाता है कि हाफ अमाउंट में इस चीज़ को मिक्स करके दूसरी चीज़ से अमाउंट से मिक्स करके उसकी क्वालिटी को इन्फीरियर कर रहे हैं, लेकिन स्कार्सिटी को वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो फर्स्ट रीज़न है स्कार्सिटी ऑफ ड्रग की वजह से इसको एडल्ट्रेट कराया जाता है। जैसे अगर 100 ग्राम है, किसी के पास टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम को 20 ग्राम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो 20 ग्राम्स को मिक्स कर रहे हैं, उस ग्राम को 50-50 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब उस 50 ग्राम्स को फिर 50 ग्राम से एडल्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये 2 जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन अगर एक ही जगह की बात करना चाहिए, एक ही जगह की बात करते हैं तो सिर्फ प्योर क्वालिटी एक ही लोग को पहुँचती। इसीलिए स्कार्सिटी ऑफ ड्रग को रिड्यूस करने के लिए एडल्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है द हाई प्राइस ऑफ द ड्रग्स इन द मार्केट, क्योंकि प्राइस जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे क्लोव का हाई रेट रहता है, सिनेमन का, जितने भी स्पाइसेस हैं उनका रेट हाई ही रहता है, कार्डामोम है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए एडल्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि उसी चीज़ को जैसे जो प्रोसेस था कि डिफेक्टिव सब्सटेंस के साथ ऐड करते हैं, तो जितने भी स्पाइस आते हैं उनको डिफेक्टिव सब्सटेंस के साथ ऐड किया जाता है, यूजलेस सब्सटेंस के साथ ऐड किया जाता है कि उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी या प्रॉपर्टी तो कम हो जाती है लेकिन अमाउंट वही रहता है। वैसे ही फ्लेवर आने लगते हैं, क्योंकि कुछ अमाउंट तो ओरिजिनल रहते हैं तो कुछ अमाउंट के फ्लेवर आने लगते हैं। तो ये हाई प्राइस को रिड्यूस करने के लिए एडल्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी कॉमन विद द कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स जो कि ड्रग बैन है, उसके लिए ये एडल्ट्रेशन किया जाता है। जैसे कि ओपियम की खेती या ओपियम का कल्टीवेशन है, उसके लिए ये एडल्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। तो ये रीज़न है एडल्ट्रेशन के। स्कार्सिटी ऑफ ड्रग है फर्स्ट, द हाई प्राइस ऑफ द ड्रग्स इन द मार्केट, हाई प्राइस की वजह से एडल्ट्रेशन की जाती है, और कॉमन विद द कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स के लिए। तो ये रीज़न है एडल्ट्रेशन के। नेक्स्ट स्लाइड्स है जैसे टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन में डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन और एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन की बात चल रही थी। तो डेलिब्रेट में मतलब होता है कि जानबूझकर प्रॉफिट को इन्हांस करना। तो अब डेलिब्रेट में क्या क्या मेथड होते हैं, जानबूझ के किस किस मेथड के थ्रू किया जाता है, ये स्लाइड्स हम लोग देख लेते हैं कि डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन में क्या क्या पॉइंट आउट होते हैं, किस हिसाब से किस तरह से डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन किया जाता है। तो डेलिब्रेट में फर्स्ट पॉइंट है एडल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर सब्सटीट्यूट्स। एडल्ट्रेशन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो मैन्युफैक्चर है उसके साथ जानबूझकर मिक्सअप करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, ऐड करते हैं। इन दिस एडल्ट्रेशन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस रिसेंबल सब्सटीट्यूट द ओरिजिनल ड्रग। इट इज़ डन फॉर द कॉस्टलियर ड्रग्स और दोज विच आर नॉट ईजली अवेलेबल। ये एडल्ट्रेशन जैसे पॉइंट था डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन। तो डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर। तो जानबूझकर कैसे एडल्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, तो जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड हैं उनसे उस ओरिजिनल चीज़ को मिक्स कर देंगे। किस लिए करेंगे, जो कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, जो इजीली अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आर्टिफिशियली उसको ऐड की जाती है। जैसे एग्जांपल है येलो कलर पैराफिन वैक्स को ऐड किया जाता है बी वैक्स कॉस्टली होता है, बी वैक्स सबको पता है कि कॉस्टली होता है। तो पैराफिन का कलर होता है वाइट, येलो कलर से मिक्स करके पैराफिन को फिर उसको एडल्ट्रेट कर देंगे बी वैक्स से। तो जो बी वैक्स महंगा है उसका कॉस्ट रिड्यूस हो गया, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो गई, लेकिन प्रॉफिट इन्हांस हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। तो ये एडल्ट्रेशन बाय यूजिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर, ये डेलिब्रेट का फर्स्ट कैटेगरी हो गया कि डेलिब्रेट में कैसे कैसे करेंगे, आर्टिफिशियली
मैन्युफैक्चर सब्सटीट्यूट को ऐड करेंगे जो आर्टिफिशियली मेड है, जैसे कि येलो कलर पैराफिन जो है आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर, और बी वैक्स जो है वो नेचुरल है। तो आर्टिफिशियली को नेचुरल से रिप्लेस करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, इस प्रोसेस को डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एडल्ट्रेशन में, डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन में और क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि फर्स्ट हो गया कि आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि कैसे डेलिब्रेट में और मेथड है जिसकी वजह से एडल्ट्रेशन प्रोसेस डन किया जाता है या प्रोसेस रन कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है विथ इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल्स। इन्फीरियर का मतलब होता है कि सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस, मतलब ओरिजिन सेम रहेगा लेकिन थेराप्यूटिक एफिकेसी उसकी रिड्यूस रहेगी, तो उसको इन्फीरियर बोलते हैं। इन दिस एडल्ट्रेशन द सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस विदाउट थेराप्यूटिक इफेक्ट सब्सटीट्यूट ओरिजिनल ड्रग्स। इसमें क्या करते हैं कि एडल्ट्रेशन क्या करते हैं, सब स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, सब स्टैंडर्ड रहेगा, सोर्स वही रहेगा लेकिन उसकी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी रहेगी, थेराप्यूटिक एफिकेसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ओरिजिनल ड्रग के साथ उसको मिक्स करेंगे, चेंज करेंगे। इस प्रोसेस को एडल्ट्रेशन, डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन कहा जाता है, जिसमें पॉइंट है इन्फीरियर क्वालिटी के साथ मिक्स की जाती है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ मिक्स की जाती है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे ज़ीरा अवेलेबल हैं, तो एक हाई क्वालिटी का होता है जो कि हेवी होता है, उसमें फ्रेगरेंस आता है, एरोमेटिक रहता है, और एक लो क्वालिटी का रहता है जिसका प्राइस कम रहता है, हेवी नहीं रहता, हल्का रहता है, उसमें कोई भी एरोमा नहीं रहता है। तो इस चीज़ को, ये क्वालिटी हो गया इन्फीरियर, जो लाइट वेट है जिसमें एरोमा नहीं है वो इन्फीरियर हो गया, और ये जो हो गया हाई हेवी है और जो हाई एरोमा कैपेसिटी रख रही है वो सुपीरियर हो गया, उसकी क्वालिटी प्योर हो गई। तो इस प्योर क्वालिटी को मिक्स करेंगे इन्फीरियर क्वालिटी से, मतलब जो लाइट वेट ज़ीरा है उससे मिक्सअप करेंगे। तो ये इन्फीरियर क्वालिटी, ये जानबूझकर डेलिब्रेट के अंदर आता है, जानबूझ के सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से मिक्स कर देते हैं, तो ये इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल्स के अंदर आता है। तो इसमें एग्जांपल है ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि मॉर्फोलॉजी दोनों की सेम है, दोनों का अपीयरेंस सेम है, सिमिलर टू ओरिजिनल ड्रग्स, सिमिलर है ओरिजिनल ड्रग्स से। इन्फीरियर मटेरियल यूज्ड एज अ एडल्ट्रेंट, जो इन्फीरियर मटेरियल है जैसे कि ये लाइट वेट ज़ीरा है वो इन्फीरियर मटेरियल हो गया, और वो क्या है, एडल्ट्रेंट की तरह काम कर रहा है, वो मिक्स कर रहा है हाई अमाउंट, प्योर अमाउंट में मिक्स कर रहा है। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, इंडियन सेना इज सब्सटीट्यूट विथ अरेबियन सेना, जो इंडियन सेना है उसको सब्सटीट्यूट किया जाता है किससे, अरेबियन सेना से। मेडिसिनल जिंजर इज सब्सटीट्यूटेड विथ जिंजर के साथ ये सब्सटीट्यूट किया जाता है, ये इन्फीरियर क्वालिटी के साथ इसका सब्सटीट्यूशन होता है। जो प्योर अमाउंट है, प्योर अमाउंट के साथ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी को मिक्स कर देना, इसी प्रोसेस को इन्फीरियर क्वालिटी सब्सटीट्यूशन या एडल्ट्रेशन कहते हैं, और ये किस में आता है, डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन आता है। जैसे ये भी जानबूझ के किया जा रहा है कि इन्फीरियर क्वालिटी के साथ उसको मिक्स किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट में आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर के साथ मिक्स किया जा रहा था, वो एक्सीडेंटल तो था नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कराया गया, कॉस्ट में ज़्यादा है इसलिए मैन्युफैक्चर वाले का रेट कम है, उसको मिक्स किया गया अचानक से एक्सीडेंटल। ये एक्सीडेंटल तो है नहीं, ये डेलिब्रेट है, जानबूझ के कराया गया। वैसे इन्फीरियर का भी डेलिब्रेट के अंडर आता है कि ये भी जानबूझ के कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने के लिए, इसको भी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए ये भी प्रोसेस कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेलिब्रेट में ही, नेक्स्ट पॉइंट है सब्सटीट्यूटेड विथ एग्जॉस्टेड ड्रग, जो एग्जॉस्टेड ड्रग है, जो ड्रग एग्जॉस्ट हो गए हैं, जो केमिकल कॉन्स्टेंट निकाल लिए गए हैं। जैसे कि बहुत सारे क्लोव होते हैं, क्लोव में क्या होता है, यूजिनॉल ऑयल प्रेजेंट होते हैं, तो वो यूजिनॉल ऑयल को ले लिया जाता है, बहुत सारे एग्जॉस्ट कर दिए जाते हैं, जो मेन एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो चीज़ निकाल ली जाती है। एलिमेंट्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स का ऑयल निकाल लिया जाता है, तो वो एग्जॉस्ट हो गए, वो खाली हो गए, तो उनके साथ सब्सटीट्यूशन करना। तो in this adulteration the exhausted materials may be used partially whole as a substituent for the genuine drugs। जो ओरिजिनल ड्रग है उसको अडल्ट्रेट करेंगे एग्जॉस्ट ड्रग से। जैसे कि एक क्लोव का एग्जांपल ले लिए, क्या होता है, क्लोव में वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग रहते हैं, यूजिनॉल प्रेजेंट रहते हैं, तो एक जो प्योर कंपाउंड है, जो क्लोव है, उसका यूजिनॉल निकाल लिया गया, अब वो एग्जॉस्ट की तरह काम कर गया,
उसमें थेराप्यूटिक इफिकेसी नहीं रहेगी क्योंकि उसका वोलेटाइल ऑयल्स निकाल लिया गया है। अब जो मेन प्रोडक्ट है, जो क्लोव है जिसमें यूजिनॉल प्रेजेंट है, उसके साथ विदाउट यूजिनॉल वाले को मिक्सअप कर देना, ये होता है एग्जॉस्टेड ड्रग सब्स्टिट्यूशन और एडल्ट्रेशन। तो ये भी डेलिब्रेट में आता है कि एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ उसको मिक्सअप कर देना। फेनल में भी यही केस है, फेनल में भी वोलेटाइल ऑयल होते हैं। तो फेनल को, जो वोलेटाइल ऑयल को निकाल लिए, जो एग्जॉस्टेड है उनको मिक्स करेंगे प्योर से, जेन्युइन ड्रग से। तो ये भी प्रोसेस होते हैं डेलिब्रेट के अंडर। तो सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जॉस्टेड ड्रग में ये एग्जांपल्स लिख देंगे कि क्लोव ऑयल या फेनल ऑयल्स को रिमूव करके वो क्या हो गया, कैसे काम करा, एग्जॉस्टेड ड्रग की तरह काम करा, क्योंकि उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी अब नील हो गई, उसमें कोई भी थेराप्यूटिक एफिकेसी नहीं रहेगी। अब उस एग्जॉस्टेड ड्रग को प्योर ड्रग के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। सबका एक ही रीज़न है, स्कार्सिटी होने की वजह से, प्रॉफिट होने की वजह से। तो इसमें भी प्रॉफिट की वजह से एग्जॉस्टेड ड्रग को मिक्सअप किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है या एडल्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। एडिशन करेंगे सिंथेटिक केमिकल्स का। इन दिस एडल्ट्रेशन समटाइम्स केमिकल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू इनहांस द कैरेक्टर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या करेंगे, केमिकल्स को ऐड ऑन करेंगे कैरेक्टर को इन्हांस करने के लिए, नेचुरल प्रोडक्ट के कैरेक्टर को इन्हांस करने के लिए। जैसे एग्जांपल है बेंजाइल बेंजोएट टू बल्सम ऑफ पेरू। बेंजाइल बेंजोएट है वो बल्सम ऑफ पेरू में ऐड करेंगे। सिंथेटिक है, ये केमिकल है बेंजाइल बेंजोएट, उसको क्या करेंगे नेचुरल प्रोडक्ट बल्सम ऑफ पेरू के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे कि उसकी क्वालिटी को इन्हांस हो, उसके कैरेक्टर को इन्हांस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ हेवी वर्थलेस मटेरियल्स। इन दिस एडल्ट्रेशन सम हेवी वर्थलेस मटेरियल एडेड टू ओरिजिनल ड्रग्स। इसमें क्या करेंगे, जो हेवी मटेरियल्स हैं, वर्थलेस मटेरियल है जिनका यूज़ नहीं है, उनको ऐड ऑन करते हैं। जैसे एग्जांपल है राइस। राइस में क्या होता है, जितने डस्ट पार्टिकल्स, सैंड्स, कंकड़, ये सारी चीज़ को ऐड की जाती है, उसके अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। उसका कोई यूज़ नहीं है, सैंड का, पत्थर का कोई यूज़ नहीं है चावल में। क्या होता है, वो फॉरेन पार्टिकल्स की तरह काउंट होते हैं। तो उस चीज़ को ऐड ऑन करना, वर्थलेस मटेरियल को, हेवी वर्थलेस मटेरियल को ऐड करना, इस प्रोसेस को एडिशन ऑफ हेवी वर्थलेस मटेरियल कहा गया है या सब्स्टिट्यूशन कहा गया, एडल्ट्रेशन कहा गया है। ये भी अंडर कैटेगराइज्ड है किसके, डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन के। जैसे चायपत्ती में भी बहुत सारे होते हैं कि रबर वर्थलेस है, हेवी मटेरियल्स है, उनको भी ऐड कर दिया जाता है उसकी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। तो एडिशन ऑफ हेवी वर्थलेस मटेरियल्स ऐड किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है प्योर प्रोडक्ट्स में उसकी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है जिसकी वजह से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इन्हांस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडल्ट्रेशन बाय हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स। इन दिस एडल्ट्रेशन द वेस्ट फ्रॉम द मार्केट आर कलेक्टेड एंड एडमिक्सचर्ड विद द ऑथेंटिक ड्रग। इसमें क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है मटेरियल से कलेक्ट करेंगे और उसको मिक्स करेंगे ऑथेंटिक ड्रग से, तो ये हार्मफुल सब्सटेंस हो गए, जैसे ब्रिक सैंड्स हो गए, ये सारी चीज़ ऐड की जा रही है ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट्स के साथ। तो इसका क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है मोस्टली सीन इन केस ऑफ लिक्विड्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये किस में देखा जाता है, ज़्यादातर पाया जाता है लिक्विड्स में और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। एग्जांपल है लेड शॉट्स इन ओपियम, जो लेड होते हैं उसके शॉट्स में, ओपियम में, वाइट ऑयल इन कोकोनट ऑयल। क्या होता है कि दोनों की मिसिबल प्रॉपर्टीज़ होती है। लिक्विड में इसलिए किया जाता है हार्मफुल सब्सटेंस क्योंकि उसकी प्योरिटी को देखकर पता नहीं किया जा सकता, वो मिक्स हो जाते, सॉल्युबलाइज हो जाते हैं एक दूसरे में, तो उसकी क्वालिटी को पता करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जैसे वाइट ऑयल को मिक्स कर दिए कोकोनट ऑयल में, तो यहाँ ये दोनों मिसिबल है एक दूसरे में, तो इसकी क्वालिटी को चेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये भी डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन के अंडर कैटेगराइज है, एडल्ट्रेशन बाय हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स। हो सकता है कि वाइट ऑयल्स जो हैं वो हार्मफुल हैं, कोकोनट ऑयल को एक नरिश की तरह, हेयर ग्रोथ की तरह या स्किन नरिश की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन वाइट ऑयल्स हो सकते हैं कि रैशेस कर जाए या उसका हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे कॉज हो जाए। तो ये एडल्ट्रेशन बाय हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स का प्रोसेस था जो कि अंडर कैटेगराइज्ड है डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन में। ये सारे प्रोसेस हैं जो कि
डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन में काउंट होते हैं। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड वाले में, इन्फीरियर वाले में, आर्टिफिशियली जो मैन्युफैक्चर करा के उनके साथ ओरिजिनल प्रोडक्ट को एडल्ट्रेट करा रहे हैं, सब्सटीट्यूट करा रहे हैं, या इन्फीरियर सिमिलर लुकिंग वाले सब्सटेंस है उसको हार्मफुल सब्सटेंस है या हेवी मेटल सब्सटेंस है, ये सब मेथड है जिसकी वजह से जानबूझ के इन सब प्रोसेस से एडल्ट्रेशन प्रोसेस डन कराया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। फर्स्ट था डेलिब्रेट, इंटेंशनल, एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। ये जानबूझकर नहीं होता, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू होता है। Those adulteration which are sometimes occurs without bad intention of the manufacturer, supplier or accidentally। ये क्या होता है कि मैन्युफैक्चर के थ्रू या सप्लायर के थ्रू एक्सीडेंटली हो सकता है कि वो एडल्ट्रेशन हो जाएगा, प्रोसेस में वो एडल्ट्रेट मिक्स हो जा रहे हैं। इनका कोई इंटेंशन नहीं है, इनका कोई बैड इंटेंशन, कोई बुरा उद्देश्य नहीं है कि इसको प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए वो मिक्स कर रहे हैं। वो जानबूझकर नहीं, गलती से अनजाने में वो सारे एडल्ट्रेशन मिक्स हो रहे हैं। तो इट कैन बी हैपन, कैसे कैसे ये हैपन हो सकता है, कैसे कैसे ये प्रोसेस हो सकता है। फर्स्ट है फॉल्टी कलेक्शन, सेकंड वन इज़ इम्परफेक्ट प्रिपरेशन या इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग की वजह से या इनकरेक्ट स्टोरेज की वजह से। फॉल्टी कलेक्शन मतलब कोई दूसरी चीज़ जिस चीज़ को लेनी थी उस चीज़ को ना लेके दूसरी चीज़ को ले लिए। जैसे स्टेम पार्ट को लेना था, अब स्टेम पार्ट को ना लेके रूट पार्ट को ले लिए। तो रूट पार्ट्स का तो थेराप्यूटिक एफिकेसी हो या ना हो उससे पता नहीं है, लेकिन स्टेम पार्ट में होना चाहिए था। अब उस पार्ट को ना लेके रूट पार्ट्स को ले लिए, तो ये फॉल्ट कलेक्शन हो गया जिसकी वजह से एडल्ट्रेशन हो गया। यहीं पर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये एडल्ट्रेशन हो गया, ये जानबूझकर नहीं हुआ। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट प्रिपरेशन। इम्परफेक्ट प्रिपरेशन मतलब इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस होना था उस प्रोसेस को डन किए तो, लेकिन उसमें लैक ऑफ स्किल्स हो गए, उसमें नॉलेज नहीं है, उसका मेथड पता नहीं है, प्रोसेसिंग मेथड सही से नहीं हुआ, जिसकी वजह से एडल्ट्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टोरेज। स्टोरेज कैसे किस ड्रग को कैसे स्टोर करना है इसका भी नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है स्टोरेज कंडीशन को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे भी एडल्ट्रेशन इनडायरेक्टली एडल्ट्रेशन हो सकता है कि स्टोरेज के दौरान फंगस लग गया, एयर का इंट्रैपमेंट हो जाए, मॉइस्चर कंटेन हो जाए, जिसकी वजह से जो ड्रग्स है वो डिटोरिएट हो जाए। जब डिटोरिएट हो गया तो खुद ब खुद वो एडल्ट्रेट हो गया, वो एडल्ट्रेशन प्रोसेस उसमें आ गया। कि कोई रहता है एयर टाइट में रखने का रहता है, कोई ड्रग लाइट सेंसिटिव रहते हैं, तो ये सारे डिटोरिएट होने के लिए कॉशन दिया जाता है कि ये सारे ड्रग को स्टोर करना है इस कंडीशन में। हर एक ड्रग के लिए हर एक अलग डिफरेंट कंडीशन होता है स्टोरेज का, तो उसी स्टोरेज कंडीशन पे उस ड्रग को स्टोर किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन सब की वजह से एडल्ट्रेशन इनडायरेक्ट मेथड से हो सकता है या एक्सीडेंटली हो सकता है। जैसे फॉल्टी कलेक्शन हो गया, इम्परफेक्ट प्रिपरेशन हो गया या इनकरेक्ट स्टोरेज कंडीशन हो गया। तो इन सब मेथड की इससे एडल्ट्रेशन प्रोसेस डन हो सकते हैं इनडायरेक्टली, ना कि डायरेक्टली। ये डेलिब्रेट नहीं, ये एक्सीडेंटली है। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया, डेलिब्रेट और टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन, डेलिब्रेट एंड एक्सीडेंटल। डेलिब्रेट में जो जानबूझकर किया गया है उसमें डिफरेंट मेथड है। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर के थ्रू सब्सटीट्यूट किया जाता है, ऐड किया जाता है, फिर इन्फीरियर क्वालिटी को ऐड किया जाता है, वर्थलेस मटेरियल को यूज़ किया जाता है, हेवी मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है, फिर एग्जॉस्टेड ड्रग को यूज़ किया जाता है, केमिकल्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। और इसमें एक्सीडेंटल वाले में क्या होता है कि इनका कोई इंटेंशन नहीं रहता, इनमें कोई प्रॉफिट को इन्हांस करना नहीं रहता है। ये क्या होता है कि इनका कोई बैड इंटेंशन नहीं होता सप्लायर का, ये एक्सीडेंटली हो सकता है। जैसे कैसे हो जाएगा, फॉल्टी कलेक्शन की वजह से हो सकता है, इम्परफेक्ट प्रिपरेशन की वजह से होता है, फिर स्टोरेज का कंडीशन इनको पता नहीं है सही से, उसकी वजह से होता है, कलेक्शन सही से कलेक्ट किए नहीं, जिस पार्ट को कलेक्ट करना था वो पार्ट कलेक्ट ना करके दूसरा पार्ट कलेक्ट कर लिए, तो इसकी वजह से भी एडल्ट्रेशन हो सकता है। प्रिपरेशन जो प्रोसेसिंग हो रही है, कैसे कलेक्ट करना है, कितना टाइम ड्राइंग पे देना है, क्या पाउडर फॉर्म बनाना है, कितने सीव नंबर से उसको सीव करना है, तो ये सारे प्रोसेसिंग का नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन हो सकता है।
और मेन चीज़ है स्टोरेज कंडीशन। जब स्टोरेज कंडीशन सही पता नहीं रहेगी तो उस ड्रग को स्टोर करने में, हैंडल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और ये हो सकता है कि डिग्रेडेड हो जाए, डिटोरिएट हो जाए, और स्टोरेज कंडीशन सही नहीं है, उसमें फंगस हो जाए, तो वो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो खुद ब खुद एडल्ट्रेट हो जाएगा बाय दिस प्रोसेस, फंगस, एयर, ह्यूमिडिटी, लाइट। तो ये डिफरेंस दोनों में पता चल गया। नेक्स्ट स्लाइड से अब एक्सीडेंटली में जैसे हैपेंड हो रहे थे फॉल्टी कलेक्शन, तो फॉल्टी कलेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। हर्बल एडल्ट्रेशन समटाइम्स अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ कलेक्शन और सप्लायर। ये होता है किस केस में? केयरलेसनेस के केस में होता है कि कलेक्टर जो सप्लायर है वो केयर नहीं करें कि किस पार्ट को लेना है। सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस देखे और सोचे कि यही प्लांट है, इसी को ले लिया। अगर दो डिफरेंट प्लांट सेम जगह पे कल्टीवेटेड है तो उनको अगर लीफ लेना है तो जिस चीज़ को लेनी थी वो चीज़ को ना लेके दूसरी चीज़ को ले लिए, तो ये केयरलेसनेस की वजह से हो गया, फॉल्टी कलेक्शन हो गया। इन दिस ड्यूरिंग कलेक्शन सम अदर प्लांट्स मटेरियल इज कलेक्टेड ड्यू टू सिमिलरिटीज इन अपीयरेंस, इग्नोरेंस, कलर एंड लैक ऑफ नॉलेज। ये किस में होता है कि सिमिलरिटीज लुकिंग सेम लुकिंग अपीयरेंस है, जैसे कि दो पत्ती है, दो डिफरेंट प्लांट है, नीम है, तुलसी है, दोनों ग्रीन कलर दिख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा प्लांट का लेना है, तो वो पत्ती को लेनी थी, वो नीम को लेना था, तुलसी को लेके आ गए। तो अब इसमें ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो सकता है, या इग्नोरेंस है, वो केयरलेसनेस है, उनको उस बारे में सही से पता नहीं है, या वो केयर सही से नहीं कर रहे, या फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं, या कलर की वजह से वो डिस्टर्ब हो गए, या कलर की वजह से वो उनको समझ में नहीं आया। तो ये सब की वजह से फॉल्टी कलेक्शन हो सकता है। जैसे एग्जांपल है एकोनेटियम इन प्लेस ऑफ एकोनेटियम नाइप्लियस इज़ कलेक्टेड। ये एकोनेटियम जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसको चेंज किया जाता है, और बाय यूजिंग ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एकोनेटियम नाइपेलियस के साथ उसको एडल्ट्रेट किया गया है, क्योंकि यहाँ नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, या सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस है। तो हो सकता है कि जो कलेक्टर है, जो सप्लायर है, वो समझ ना पाए, वो गड़बड़ा जाए और वो चीज़ जो ओरिजिनल प्लांट है वो चीज़ को ना लेके उसके सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस पे फोकस करके उस प्लांट को ले ले। तो ये फॉल्टी कलेक्शन के अंडर कैटेगराइज्ड है, जो कि एक्सीडेंटली में आता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है improper processing. Sometimes neglected drying process may leads to unintentional adulteration or any other process. जो improper processing में प्रोसेसिंग का फंक्शन उनको पता नहीं, लैक ऑफ प्रोसेसिंग मेथड पता नहीं है। हो सकता है कि ड्राइंग करना, इतने घंटे ड्राइंग करना था लेकिन 3 घंटे मैक्सिमम ड्राई करना है, मिनिमम 3 घंटे उसको ड्राइंग करना है, लेकिन वो ड्राई किए सिर्फ 2 घंटे। तो यहाँ लैक ऑफ प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिंग में कमी आ गई, तो इसकी वजह से भी एडल्ट्रेशन हो सकता है। मॉइस्चर का इंट्रैपमेंट होगा, फंगस ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेट क्या होता है कि एडल्ट्रेशन कॉज कर जाता है। एग्जांपल है यूज़ ऑफ एक्सेसिव हीट इन सेपरेटिंग द कॉड लीवर ऑयल। या एक्सेसिव हीट या ड्राई करने का मेथड मैक्सिमम 3 घंटा था, उन्होंने 4 घंटा दे दिया, तो ये लैक ऑफ प्रोसेसिंग है। आइदर कम होना और ज़्यादा होना, दोनों लैक ऑफ नॉलेज है। यूज़ ऑफ एक्सेसिव हीट, एग्जांपल है यूज़ ऑफ excessive heat in separating the cod liver oil from liver, but the proportion of vitamins, order, color etc are affected। क्या होता है कि जो फिश हैं, कॉड फिश हैं, उनके कॉड लीवर से ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर एक्सेसिव हीट हो गई, प्रोसेसिंग टाइम में एक्सेसिव हीट का ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया, ज़्यादा इंटेंसिटी हो गई, तो उससे विटामिन का कलर, ऑर्डर अफेक्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी चेंज हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। तो ये इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग के पार्ट्स थे कि ये इनडायरेक्टली या एक्सीडेंटली में इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग की वजह से ये सारे थेरेप्यूटिक एफिकेसी को रिड्यूस कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग का ज़्यादा होना
प्रोसेसिंग का कम होना, दोनों अफेक्ट करता है थेराप्यूटिक इफिकेसी को। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेक्ट स्टोरेज। इनकरेक्ट स्टोरेज में जैसे बात कर रहे हैं कि स्टोरेज का नॉलेज नहीं, उनको लैक ऑफ नॉलेज है स्टोरेज हैंडल करने में कि कैसे स्टोरिंग करेंगे। डिटोरिएट होता है स्पेशली ड्यूरिंग स्टोरेज। मेन फैक्टर है एक्सीडेंटली का इनकरेक्ट स्टोरेज। इनकरेक्ट स्टोरेज में जो ड्रग है उसका स्टोरेज कंडीशन उनको पता नहीं है, लैक ऑफ स्टोरेज कंडीशन है, तो वो स्टोर कहाँ कैसे करेंगे, किस टेम्परेचर पे करेंगे, कौन से शेल्फ पे करेंगे। लाइट सेंसिटिव ड्रग्स है तो उसको क्या लाइट प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारे फैक्टर होते हैं स्टोरेज कंडीशन पे। स्टोरेज कंडीशन पे सारे ड्रग का कंडीशन डिपेंड्स होता है, तो वो डिटोरिएट हो सकते हैं कि अगर स्टोरेज कंडीशन उनका सही नहीं तो वो ड्रग डिटोरिएट हो सकते हैं। तो ये रूट फैक्टर है, रूट कॉज है इनडायरेक्ट या एक्सीडेंटल मेथड का, जिसकी वजह से ड्रग्स जो होते हैं वो डिटोरिएट होते हैं, एडल्ट्रेट होते हैं। इसमें हो सकता है कि फंगस का इंट्रैपमेंट हो जाए, एयर का इंट्रैपमेंट हो जाए, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एडल्ट्रेशन आ जाए, एडल्ट्रेट हो जाए, ड्रग जो है वो उसकी क्वालिटी रिड्यूस कर जाए, उसकी थेरेप्यूटिक इफिकेसी रिड्यूस कर जाए। अब इनकरेक्ट स्टोरेज में डिटोरिएशन स्पेशली ड्यूरिंग स्टोरेज लीड्स टू द लॉस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन एक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। इसमें क्या होता है कि डिटोरिएट हो जाता है। इनकरेक्ट स्टोरेज क्या लीड्स करता है, डिटोरिएट, बर्बाद करता है ड्रग्स को, स्पेशली ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर स्टोरेज कंडीशन सही से पता नहीं है तो जो ड्रग है, जो प्लांट है, उसका वो मस्ट भी डिटोरिएट होगा, उस ड्रग को डिटोरिएट होना ही होना है। लीड्स टू द लॉस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जैसे डिटोरिएट्स हो गए, जैसे इंट्रैपमेंट होंगे उसमें मॉइस्चर के, वाटर के या एयर के, तो वो क्या करेगा कि अपनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की थेरेप्यूटिक इफिकेसी को लूज करेगा। एंड द प्रोडक्शन ऑफ नॉन एक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, और प्रोडक्शन करेगा नॉन एक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को। डिटोरिएशन मीन्स क्या होता है, इम्पेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ड्रग, क्वालिटी के ड्रग को इम्पेयरमेंट करना डिटोरिएशन कहलाता है। मतलब कोई चीज़ अगर प्योर है वो प्योर अब नहीं रहेगी, वो इन्फीरियर क्वालिटी हो जाएगी। तो एग्जांपल इसमें मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी कैन एक्सेलरेट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ लीडिंग टू डिकम्पोजिशन। जैसे अगर मॉइस्चर का, ह्यूमिडिटी का इंटरप्टमेंट हो गया, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के जो ड्रग हैं वो हो सकता है कि लीड्स कर जाए डिकम्पोजिशन में, वो चेंज हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। तो ये मेन फैक्टर्स हैं इनकरेक्ट स्टोरेज के, कि इन वजह से एडल्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं एक्सीडेंटली और इनडायरेक्टली। एक होता है फॉल्टी कलेक्शन से, इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग की वजह से, और इनकरेक्ट स्टोरेज की वजह से। ये इनडेलिब्रेट के कैटेगराइज्ड है। इन तरीके से एडल्ट्रेशन एक्सीडेंटली हो सकता है। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो कि एडल्ट्रेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जैसे इन्फेरियोरिटी is the natural substandard condition, example where a crop is taken whose natural constraint is below the minimum standard for that a particular drug, which can be avoided by more careful section of the plant materials। अब इन्फेरियोरिटी किसको कहते हैं, जैसे टर्म्स आते हैं इन्फेरियोरिटी, जैसे एग्जांपल में बहुत सारे ऐसे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस में इन्फेरियोरिटी हो गया, स्पॉयलेज हो गया, इसका डेफिनेशन पूछता है, टर्म्स को डिफाइन करने को पूछता है। तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ है कि इन्फेरियोरिटी किसको कहते हैं, जो नेचुरल सब स्टैंडर्ड कंडीशन है, जैसे कि जो प्योर सब्सटेंस का सब स्टैंडर्ड कंडीशन है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है सब स्टैंडर्ड। जैसे एक हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, एक होता है चीप और एक होता है हाई रेट का। जो हाई रेट का रहता है वो प्योर सब्सटेंस रहता है, जो लो कॉस्ट के होते हैं वो इन्फीरियर, वही चीज़ इन्फीरियरिटी होती है, मतलब कि सब स्टैंडर्ड होते हैं। एग्जाम्पल वेयर अ क्रॉप इज़ टेकन हुज नेचुरल कंस्ट्रेंट इज़ बिलो, जो का नेचुरल कंस्ट्रेंट है, एक्टिव कंस्ट्रेंट है, वो मिनिमम स्टैंडर्ड मिनिमम रहेगा स्टैंडर्ड के, उस ड्रग के स्टैंडर्ड मिनिमम रहेगा, उसको इन्फीरियरिटी कहते हैं। जैसे कि ओरिजिनल ज़ीरा, जो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ओरिजिनल ज़ीरा
की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हेवी होता है, वो एरोमा देता है, लेकिन जो इन्फीरियर क्वालिटी रहेगी, लो क्वालिटी रहेगी, तो उसमें लाइट वेट रहेगा और वो एरोमा नहीं देगा। तो इसका क्या हो गया, वो सब स्टैंडर्ड हो गया। दोनों तो सेम प्लांट से ऑरिजिन है, दोनों सेम चीज़ है, मॉर्फोलॉजिकल भी सेम है, दोनों का फंक्शन भी सेम है, लेकिन थेराप्यूटिक इफिकेसी दोनों की डिफरेंस हो गई, दोनों की क्वालिटी डिफरेंस हो गई, दोनों में स्टैंडर्ड, दोनों के स्टैंडर्ड में चेंजेस आ गए। तो ये इन्फ्योरिटी कहलाती है, विच कैन बी अवॉइडेड बाय मोर केयरफुल सेक्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल्स। इसको कैसे अवॉइड करते हैं, केयरफुल के थ्रू करते हैं, और प्लांट मटेरियल को चूज़ करने के दौरान इसका केयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्फ्योरिटी टर्म्स को डिफाइन किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉयलेज, कि स्पॉयलेज क्या होता है। Spoilage is a substandard condition produced by microbial or other pest infestation which makes a products unfit for the consumption, which can be avoided by careful attention to the drying and storage condition. Spoilage क्या होता है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। स्पॉयलेज, बर्बाद होना, ये क्या होता है कि ये भी एडल्ट्रेशन को लीड्स करता है, इन्हांस करता है। इज अ सब स्टैंडर्ड कंडीशन, ये भी सब स्टैंडर्ड कंडीशन है, प्योर कंडीशन नहीं है। प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल और अदर पेस्ट इन्फेस्टेशन, इसमें क्या होता है कि माइक्रोबियल अटैक की वजह से या पेस्ट के इन्फेस्टेशन होने की वजह से स्पॉयलेज कंडीशन इन्हांस होती है या इनक्रेज होती है। विच मेक्स अ प्रोडक्ट्स अनफिट कंजप्शन, अगर स्पॉयलेज किसी प्रोडक्ट्स में आ गया, किसी ड्रग्स में आ गया, तो फंगस का लगना, किसी ड्रग्स में एग्जांपल देखते हैं कि फंगस का अटैक हो गया, फंगस का अटैचमेंट हो गया, तो वो ड्रग जो होगा वो अनफिट होगा, कंजप्शन करने में वो अनफिट होगा, उससे हो सकता है कि हार्मफुल इफेक्ट शो करने लगे। विच कैन बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड कर सकते हैं केयरफुल अटेंशन के थ्रू स्पॉयलेज को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, उसको प्रॉपर ड्राइंग देंगे या स्टोरेज कंडीशन उसका देखेंगे, जिस कंडीशन स्टोरेज कंडीशन उसकी रिक्वायरमेंट है उसी कंडीशन में, उसी स्टोरेज कंडीशन में उसको रखेंगे, या उसका ड्राइंग प्रोसेस देखेंगे कितना ड्राई प्रोसेस है। अगर पूरी तरह से ड्राई रहेगा तो उसमें कोई भी मॉइस्चर का इंट्रैपमेंट नहीं रहेगा, जहाँ की फंगस का ग्रोथ नहीं रहेगा, माइक्रोबियल अटैकमेंट्स नहीं रहेंगे, और वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन में लीड नहीं करेगा। तो ये स्पॉयलेज का टर्म्स है। स्पॉयलेज इज सब स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल और अदर पेस्ट इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट टर्म है डिटोरिएशन, कि डिटोरिएशन क्या होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में टर्म्स पूछ लेता है, डिटोरिएशन क्या है। इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी और वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट बाय बैड ट्रीटमेंट और एजिंग, or to the deliberate extraction of the constituent and the sale of the residue as the original drugs। डिटोरेशन क्या कहते हैं कि इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का इम्पेयरमेंट होना, चेंजेस होना, क्वालिटी को चेंज कर देना, उसको क्या बोलते हैं, डिटोरिएशन कहते हैं। ड्यू टू डिस्ट्रक्शन एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल कॉन्स्टेंट, ये किस वजह से होता है, डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है या एब्स्ट्रैक्शन की वजह से होता है, वैल्यूएबल कॉन्स्टेंट जो होंगे उससे, या बैड ट्रीटमेंट की वजह से। कोई भी सब्सटेंस डिटोरिएट हो गया, बर्बाद हो गया, कैसे, उसका कंडीशन सही से रखा नहीं गया, उसको सही से ट्रीट नहीं किया गया, उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया या एब्स्ट्रैक्शन हो गया, उसकी क्वालिटी चेंज हो गई, तो ये प्रोसेस डिटोरिएशन प्रोसेस कहलाता है। और टू द डेलिब्रेट एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द सेल ऑफ द रेसिड्यू एज द ओरिजिनल ड्रग्स, और जानबूझकर एक्सट्रैक्शन के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेल करना और उसके बचे हुए ड्रग को ओरिजिनल ड्रग्स में मिला देना, ये भी हो सकता है कि ये प्रोसेस डिटोरिएट कर जाए। तो ये डिटोरिएशन प्रोसेस क्या है कि
इट इज़ एन इम्पेयरमेंट ऑफ द क्वालिटी और वैल्यू। ये जो क्वालिटी है, जो प्योर ड्रग की क्वालिटी है, उसकी वैल्यू को, उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करता है, इम्पेयर करता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं रखता है। आर्टिकल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और एब्स्ट्रैक्शन की वजह से जो वैल्यू है, जो क्रूड ड्रग की वैल्यू है थेराप्यूटिक इफिकेसी, उस इफिकेसी को रिड्यूस करता है, उस वैल्यू को रिड्यूस करता है, इम्पेयर करता है क्वालिटी और वैल्यू को कोई भी क्रूड ड्रग या ओरिजिनल सब्सटेंस के। दिस इज ऑल अबाउट एडल्ट्रेशन। I hope you like it. Thank you so much.